अच्छा अंशु सर, मैं आपसे समझ जा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बड़ा स्टॉक भूमिका रही एलएनटी की भी इस पूरे प्रोजेक्ट में। और एलएनटी हम लोग देख रहे हैं उसके बिजनेस डिवर्सिफाई है यहाँ पर। अब बहुत तरह की खबरें भी आई, कंपनी की तरफ से भी रिएक्शन आया कि भाई जिस तरीके का जो इनका जो रेवेन्यू आता है 25 से 26% जो है, वो हम लोग सब जानते हैं कि जो यहाँ पे दुबई है या फिर यहाँ कतर है और बहुत सारे देशों से आता है, यहाँ पे यूएई की तरफ से यहाँ पे आता हुआ दिखता है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कई रिपोर्ट्स ये आई, ये कहती हैं कि भाई FY27 के एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि कंपनी की अर्निंग जो है वो और गिरते हुए दिख सकती है। लेकिन दूसरी ओर इस तरह की भी यथास्थिति दिखती है कि कहा जाता है कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है उसको भी खड़ा करने में वापस लार्सन टोब्रो को ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। इन सब के बीच में आप कैसे देख रहे हैं एलएनटी को? अच्छा देखिए, बहुत लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से तो मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पुराना जो स्ट्रक्चर था पहले तो दो चीजें, एक स्ट्रक्चर में 3100 का ब्रेकआउट था, उसका लगभग टारगेट 4400 का कंप्लीट हुआ है, तो पहली उसकी प्रॉफिट बुकिंग, दूसरी खराब न्यूज। अगर 2-5 दिन 8 दिन के प्रोस्पेक्टिव से लेना है तो 3800 रुपए तक जा सकता है बाउंस बैक में। बट अगर आपको नजरिया इस समय लॉन्ग टर्म का है तो स्ट्रक्चर में डेंट आया है, तो जब तक वो क्लीनली उसको निगेट करके 3900 के ऊपर नहीं टिकना स्टार्ट करता है, चार्ट में कोई बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। तो मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अवॉइड के मूड में हूँ। हाँ, 2 4 5 8 दिन का ट्रेड करना है तो 3800 रुपए तक बाउंस बैक मिल सकता है, बट उससे ज्यादा अभी कुछ नहीं दिख रहा है कि इसमें पैसा कमिट करके छोड़ना चाहिए। अगर ये स्टोरी डेवलप होती है कि मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने इनको ऑर्डर मिलते हैं और ये सब, तो हम उस समय तो जरूर ऑर्डर जब मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। तब तक थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी सुधार चुका रहेगा तो तब देखेंगे। हम फिलहाल के लिए 3800 तक बाउंस बैक, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं करना है। शांति से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले स्टॉक के लिए अभी नहीं उसका सेटअप है, अवॉइड करना चाहिए। तो अंशु सर एक चीज़ बताइए, जो लोग जो बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो एलएनटी में देख रहे हैं कि भाई हमें लग रहा है कि वैल्यू बाइंग है, आपको दिख रही है वैल्यू बाइंग यहाँ पर या नहीं? नहीं सर, वैल्यू बाइंग अभी तो मेरे को नहीं दिख रही है, क्योंकि एलएनटी में नहीं टूटना चाहिए था, वो लेवल था 4160। 4160 टूटने के बाद से हम डिस्कस करते आ रहे हैं 3853, 3405, 3121। तो 3405 से बाउंस बैक आया है, ये वापस से 3800 3853 जो प्रीवियस ब्रेकडाउन पॉइंट था उसको रिटेस्ट करने जाएगा। उसके ऊपर निकला तो जरूर फिर आप बाई कर सकते हैं, नहीं तो अगर वहां से रिजेक्ट हुआ तो 3405 तोड़ेगा और 3121 आएगा। तो मैं वेट एंड वॉच के मूड में हूँ, मेरे को बहुत जल्दी नहीं है। थोड़ा सा महंगा खरीद के और महंगा बेच लूंगा, सस्ता खरीदने के चक्कर में ऐसा ना हो और सस्ता बिकने लगे। ठीक है सर।